हमारा नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? दो पैरेलल वायर में जो फोर्स लगता है वो कितना होगा? जैसे दो पैरेलल, पहले समझो, दो पैरेलल वायर ले लो, दो पैरेलल वायर लेंगे और इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर सेम डायरेक्शन में बना दो। ओके, फिर अगला देखो डायग्राम बनाते हैं। दो पैरेलल वायर ले लो और इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में बना दो। ठीक है, अब देखो इसमें अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये वायर फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसमें इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। पहले समझो होता क्या है। इसमें करंट किधर की तरफ जा रही है? अच्छा, इस वाले के द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, किधर होगी? इनवर्ड की आउटवर्ड? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाओ राइट हैंड पाम रूल से। करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, इसके द्वारा इस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ होती तो उसको किससे शो करते हैं? क्रॉस से शो करते हैं। ओके, अब इसके द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इस वाले वायर के द्वारा, सेकंड के द्वारा फर्स्ट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इस वाले वायर पे किसी भी पॉइंट पे। देखो यहाँ रखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? बाहर की तरफ होगी। बाहर की तरफ डॉट से शो करते हैं। ये चीज समझ गए? अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर की तरफ, करंट हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ फोर्स निकालो। फोर्स किधर की तरफ आएगा? अरे ऐसे रखोगे तो फोर्स किधर की तरफ आएगा? इधर आएगा। इसमें फोर्स किधर की तरफ आएगा? इधर। ये मैग्नेटिक फोर्स आएगा। ओके, इतना समझ गए? अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? बाहर। अब करंट कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। करंट कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ। ऐसे रखें इसको। करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ, राइट साइड। राइट साइड, मतलब इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, इसमें फोर्स इधर की तरफ। यहां देखते हैं, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालो, किधर की तरफ? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी? अंदर की डॉट, इनवर्ड। और इनवर्ड को क्रॉस से शो करते हैं, होता है ना? यस सर, यस सर। ये किसी भी पॉइंट पर मान लो। अच्छा, इसके द्वारा यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो भी अंदर की तरफ होगी। अंदर की तरफ होगी ना? अंदर की तरफ किससे शो करते हैं? क्रॉस से। अब देखो यहाँ पे फोर्स निकालो। यहाँ फोर्स कैसे निकालें? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ, फोर्स बाहर। बाहर की तरफ आएगा। किधर की तरफ लगेगा? बाहर। बाहर की तरफ। अच्छा, इस पे फोर्स निकालो। इस पे करंट कहाँ जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, फोर्स बाहर। बाहर की तरफ। अब देखो यहाँ पे, जब हमारी करंट की डायरेक्शन, ये करंट हमारी जा रही है, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, इसमें इसको I1 मान लो, इसको I2। जब दो पैरेलल वायर में करंट की डायरेक्शन सेम होती है या सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो वहां पे अट्रैक्टिव करते हैं। दो वायर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे। और जब दो वायर में अपोजिट करंट होती है तो वो रिपल करते हैं। समझ गए? ये क्या हो रहा है? अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। जब दो वायर में करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। सेम होगी तो अट्रैक्ट करेंगे, और जब अपोजिट होगी तो वो रिपल करेंगे। इतनी कहानी समझ में आ गई? यस सर। ठीक।
अब जो ये फोर्स लग रहा है ये अट्रैक्टिव नेचर का इसमें है, इनको पास लाएगा और इसमें वायर को क्या करेगा, दूर दूर करेगा। ये समझ गए? तो अब जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा उसकी वैल्यू निकालते हैं। इनके बीच की ये डिस्टेंस को मान लेते हैं r। कितना मान लो, r। ओके। Yes, sir. अब इस वायर के द्वारा इस सेकंड वाले वायर पे क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सेकंड वाले पे क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टर 2 ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1 मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर 2 ड्यू टू 1। तो क्या फार्मूला होगा, B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I बाई I1। इसके द्वारा निकालने हैं I1 बाई R, ये तो आएगा। B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 बाई R। अब क्या करेंगे, इसके द्वारा इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला और इसी पे फोर्स निकाल दो, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू लेंथ L। कंडक्टर ऑन 2 कंडक्टर 2 लेंथ L की L लेंथ पे कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू, अब यहां की प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, I2 L B sin थीटा। अच्छा, थीटा यहाँ पे कितना होगा, L और B के बीच में एंगल होता है। L किधर की तरफ, B किधर की तरफ, अंदर की तरफ, और L कहाँ, ऊपर की तरफ 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारा फोर्स क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू I2 LB। यही हो गया। Yes, sir. अब इस B की वैल्यू ये पुट कर दें, B की वैल्यू क्या पुट कर दें, F इज इक्वल टू I2 L और B की जगह म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 बाई R। ओके, अब इसको थोड़ा और सही कर दें, F इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R इंटू L। ये होता है फार्मूला फोर्स का। टू पैरेलल वायर में फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ये। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछे तो क्या कर लेंगे, F बाई L इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला आ जाएगा। एक यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना लगता है, म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R। अब यहां से डिफिनीशन लिखते हैं, डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर क्या होता है, डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर। तो अगर हमारी करंट I1 और I2 की वैल्यू अगर 1 हो जाए, ठीक है, और R 1 मीटर हो जाए, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है, फोर्स पर यूनिट 2 इंटू 10 टू द पावर -7 आता है न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। इतना समझ गए, इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो डिफिनीशन ऑफ एम्पियर लिखने के लिए हमारा क्या लिखा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछे तो ये है म्यू 0 अपॉन 4 पाई I1 I2 बाई R। अगर दोनों वायर में यूनिट करंट 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और उनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, और यूनिट लेंथ पे लिखा है, यूनिट लेंथ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन।
इतने का वो फोर्स लगाएगा। तो वही डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर क्या है कि 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हिच व्हेन पास्ड थ्रू द टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर separated by 1 meter produce a magnetic force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton on unit length of each wire। हर एक यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर पे कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है 2 into 10 to the power minus 7। अल्टरनेट करेंगे तब भी इतना लगेगा और डिफर करेंगे तब भी, मगर इसमें कंडीशन है I1 और I2 क्या होनी चाहिए 1 एम्पियर होनी चाहिए, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 1। यूनिट लेंथ का मतलब L भी हमारा क्या होना चाहिए 1 होगा। इतनी चीजें समझ में आ गई, ये डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर हो गई। ओके